यहाँ पे उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। देखिए, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के जीवन में शिव को गुरु बनाने का मौका मिला है और हम आप अच्छे से उस शिव को जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से उसी शिव की पूजा अर्चना करते आ रहे थे। लेकिन आज हमारे आपके जीवन में शिव को गुरु बनाने का यह जो सौभाग्य मिला है, ये मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद की दया से मिला है, जिन्होंने अपने जीवन में महादेव को गुरु बनाए अनुभूतियों के आधार पे, और मेरे साहब को जो आदेश मिला गुरु की ओर से, हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को बताओ। और तब हमारे साहब अपने मन में यह संकल्प लिए कि मैं इस जगत के एक एक व्यक्ति को अपने गुरु शिव से जोड़ दूंगा। और आज हम आप देख रहे हैं कि एक हरिंद्रानंद का संकल्प कितना रंग लाया। आज हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, शहर, हर जगह महादेव की बातें हो रही हैं और लोग महादेव को गुरु बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि शिव आज से नहीं, शिव बहुत पहले से गुरु है और शिव को 112 प्रशिष्यों ने महादेव को गुरु बनाए, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश हम आपके बीच ये नहीं बताया कि वो महादेव आपके भी गुरु हो सकते हैं। लेकिन ये तो दया सिर्फ और सिर्फ हमारे साहब की है, जिन्होंने हमारे जीवन में जो सौभाग्य देवी देवता को भी नहीं मिला, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उनके गुरु महादेव हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, उनके गुरु महादेव हैं, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट महादेव को गुरु बनाने का मौका मिला। और हम लोग एक बात पे ध्यान दें, कहा गया है कि हमारे गुरु गुरुओं के गुरु हैं, देवताओं के देव, देवों के देव महादेव है। हम लोग सचमुच में ये सिर्फ बोली में नहीं होना चाहिए, इस चीज को हम आपको अपने बोझ में भी उतारना होगा, इस बात पे विचार करना होगा। अगर हम कहा गया है कि पूजा पद्धति से भिन्न है शिव गुरु की शिष्यता, हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं, तो शिष्य का कर्तव्य क्या है, ये एक शिष्य को समझना चाहिए। हम आप शिष्य के रूप में जब गुरु के आदेश पे चल रहे हैं, तो हम आपको अपने आप में इस बात पे विचार करना होगा, सोचना होगा कि मेरे गुरु चाहते क्या है। और शिष्य वही होता है जो गुरु के आदेश पे चलता है। और शिष्य के लिए इतना ही हमारे सामने जो 3 सूत्र के माध्यम से, जिसमें प्रथम सूत्र में अपने गुरु शिव से दया की याचना करना है कि ऐसी बात मेरे गुरु है। जरा सोच के देखिए, जैसे ही हम करते हैं ऐसी बात मेरे गुरु है, मेरा का मतलब बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। साहब हमारे हमेशा एक टूटे हुए चप्पल का परिभाषा दिया करते थे कि एक टूटा हुआ चप्पल जिसको कि आप नीचे से पहन के ऊपर छत पे गए हैं, छत में रूम है, तो आप रूम के बाहर चप्पल को खोल दिए हैं और अंदर चले गए हैं। कुछ देर के बाद निकलते हैं तो देखते हैं कि मेरा चप्पल नहीं है, और तब उस चप्पल के लिए जब आप जितना बेचैन होते हैं कि मेरा चप्पल क्या हो गया, मेरा चप्पल कौन ले गया, मेरा चप्पल कहाँ चला गया, मेरा साहब बार बार कहे कि मेरा, जहाँ मेरा होगा वहाँ दर्द होगा, चाहे वो चप्पल भी टूटा। साहब हमारे इतना भी कहे कि उस टूटे हुए चप्पल के बराबर भी अगर आप उस शिव को अपना समझ लीजिएगा, तो आपके जीवन में कमाल हो जाएगा और आपके जीवन के कीचड़ में कमल खिल जाएगा। सचमुच में हम आप इस बात पे विचार करें, सच में हमारा आपका जीवन एक कीचड़ के समान है, जिसमें आज हमारे साहब की दया से शिव को गुरु बनाने का यह सौभाग्य मिला है। और सचमुच में उस कीचड़ में कमल खिलाने का यह सौभाग्य साहब हमारे दिए हैं। साहब कहे ना कि कीचड़ में कमल खिलता जरूर है, लेकिन वह कमल जो है कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है, बिल्कुल उस कीचड़ से ऊपर रहता है। तो सोच के देखिए कि आज हमारे साहब हम आपको किस जगह पे लाके रख दिए हैं। इसलिए हम आप कहीं भी भटकाव की स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि हमारे गुरु महादेव हैं। महादेव पे भरोसा रखिए, महादेव जब हमारे साथ है तो फिर हम आपको कहीं और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए एक शिष्य का कर्तव्य जो है गुरु के आदेश पे चलना। हम आप इस बातों पे विचार करें कि मेरे गुरु का आदेश क्या है। मेरे गुरु का इतना ही आदेश है कि सचमुच में जगत का एक एक
व्यक्ति शिव को गुरु बना ले। हमारे साहब का यह जो संकल्प और उद्देश्य है कि जगत का एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए, शिव को गुरु बना ले। अगर हम आपके अंदर भी शिष्य भाव है तो मेरा आपका भी यही संकल्प होना चाहिए कि मेरे गुरु शिव सचमुच में जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए, पूरे विश्व के वितान पे महादेव को गुरु रूप में उतार देना है। इस संकल्प को हम आप सभी गुरु भाई बहन अपना संकल्प समझे, क्योंकि इसमें हम आपको खुद अपने लिए एक्टिव होना पड़ेगा कि मेरे गुरु शिव है तो ये मेरा संकल्प है और मुझे अपने गुरु के आदेश पे चलना है और मुझे यह संकल्प को पूरा करना है। तो इसके लिए हम आप कहीं भी रहे, हम लोग कहा गया है कि चाहे घर में हो बाहर हो कहीं भी हो, मन में याद रहे कि मेरे गुरु शिव है। तो साहब मेरे कहे हैं कि यह याद जो है आपको सच में आपके जीवन में परिणाम ला देगा। कहीं भी रहे हम आप अपने गुरु को याद करें, उनके आदेश के लिए, साहब के उद्देश्य के लिए हम आप उस बातों पे विचार करें। जिनके पास भी हम आप रहे, जिनसे भी गप करते हैं, कहा गया है हम लोग गप के मास्टर हैं, तो जिसके बीच में भी है तो कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं। तो क्यों ना उस गप में हम अपने गुरु का गप करें, अपने महादेव गुरु की बातें करें। उद्देश्य होना चाहिए कि जिनसे हम बातें कर रहे हैं वो मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बना ले, क्योंकि हम आप कुछ ना कुछ तो बातें करते रहते हैं। कहा गया है कि अगर आप दूसरे का गप करेंगे तो जिसका गप कर रहे हैं उसका कर्म फल भी आपको लेना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने गुरु का गप करें, महादेव की बातें करें, ताकि जो व्यक्ति सुन रहा है सचमुच में इसका एहसास और महसूस हम सभी गुरु भाई बहन किए हैं कि महादेव की जितनी बातें करते हैं, जितना उनका गप करते हैं, तो मेरे आपके मन में जो आनंद महसूस होता है इसको कहने की जरूरत नहीं है। इसको हम आप खुद महसूस किए हैं, अनुभूत किए हैं कि सच में आज हरिंद्रानंद का यह आनंद जो है हमारे आपके जीवन में कितना परिणाम दे रहा है और हमारे आपके जीवन को कितना आनंदमय बना रहा है। तो हम सभी गुरु भाई बहन इसी उद्देश्य के साथ, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते चले अपने साहब के उद्देश्य पे कि सच में जगत का एक व्यक्ति शिव को गुरु बना ले। और तीसरे सूत्र में है अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। जो एक दिवारात्रि में जिस समय भी हम आपको लगे कि हमें फुर्सत है उस समय बैठ के मन ही मन, कहा गया है कि प्रणाम के लिए प्रणाम की स्थिति में जाना होता है। प्रणाम की परिभाषा बहुत बार हमारे साहब बताए हैं, इसलिए प्रणाम में हम आप सचमुच में ऐसा महसूस करें कि हम अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। जिससे हम एक दिवारात्रि में जब भी हमें समय मिलेगा हम अपने गुरु को 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं। तो यही 3 सूत्र के माध्यम से मेरे गुरु शिव हुए हैं और यहाँ सभी गुरु भाई बहन के गुरु शिव हुए हैं। तो हम आप यही संकल्प ले कि सचमुच में मेरे गुरु शिव जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। इसी उद्देश्य के साथ हम सभी गुरु भाई बहन आगे बढ़े और यही सब वाणी के साथ मैं यहाँ पे उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।